गुड मॉर्निंग। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। आंखें नहीं खुल रही हैं, 9:30 हो चुके हैं, पर नींद आई है बहुत ज़्यादा। और आज ऐसा कुछ काम नहीं है, समृद्धि भी सो रहा है, तो इसलिए मैं उठना भी नहीं चाह रही हूँ। ये चले गए हैं, अभी भी गए बस। और मैं जैसे ही आँख खुली, मेरे बगल में देख फ़ोन लेटा हुआ। हम दोनों में से कोई भी अपनी जगह से उठता है रात को, चाहे वॉशरूम जाने के लिए उठे या किसी काम से उठे, ये नीचे सो रहा होता है या हमारे पैरों की तरफ होता है, आँखें पल्लों पे सो जाता है। बड़ी गंदी आदत है इसको। चलिए थोड़ी देर में मिलती हूँ, अभी आँख बिल्कुल नहीं खुल रही है। फिर भी मैंने सोचा कि 9:30 हो गए हैं तो टाइम से गुड मॉर्निंग की जाए। और आज इतनी गंदी वाली धूप निकली हुई है ना, मैं बाहर निकली थी कमरे से तो मैंने कर्टन हटाया ही नहीं उसके बाद। बहुत गंदी धूप निकली है, आँखें बिल्कुल नहीं खुल रही। अभी आती हूँ आँखें खोल लूँ तो। 9, 9:30 बजे ये गए थे और मैं एसी चला के सो गई। टाइमर लगाया और सो गई। 11:30 बजे आँख खुली मेरी। 2 घंटे से बेहोशों की तरह सो रही हूँ। अभी उठी तो थोड़े चक्कर आ रहे थे, बीपी चेक किया, बीपी फिर लो आया है, 100/55 ऐसे कुछ आया। तो मैंने सोचा शायद, रात को भी मैंने ज़्यादा नहीं खाए थे, रात में चावल थोड़े से खाए थे, खाए नहीं गए मुझसे। तो थोड़े राजमा पड़े हैं, उसके साथ ब्रेड सेक लेती हूँ। चाय तो ये सुबह बना के गए थे, उठा भी रहे थे मुझे कि चाय पी ले, पर बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी। और अब इस टाइम टांगें काँप रही हैं और समृद्ध भी उठ गया, तो मैंने कहा दोनों के लिए ही कर लेती हूँ गर्म। राजमा गर्म हो रहा है, ब्रेड सेक रही हूँ। वीकनेस हो जाती है ना, तो बोलने का भी मन नहीं करता। कुछ आवाज़ आ रही है, पता नहीं। चलिए मैं सेक के इसको खिला लेती हूँ, खुद भी खा लेती हूँ, थोड़ी जान आएगी, फिर आती हूँ। क्या हो रहा है, मैंने विंडो अभी खोली है तो ये क्या करता है, रोज़ ऐसे ही दरवाजे के आगे लेट जाएगा और बाहर खिड़की से बाहर ना कबूतर ऊपर आ रहे हैं जा रहे हैं सामने की बैल्कनी में, उनको दिखता रहता है। और फिर जब वो थोड़ा हमारी खिड़की की तरफ आ जाते हैं तो वहाँ जाके इसके ऊपर जाके हाथ रख के खड़ा हो जाता है। नाश्ता वाश्ता करके थोड़ा थोड़ा काम शुरू किया है। ये कल कूड़े की थैलियाँ ये लेके आए थे, अब इनको जमा के इस पैकेट में लगाऊंगी। ये रैंडम थैलियाँ जो सब्ज़ी वगैरह की होती हैं ये भी इसमें लगाऊंगी। और चीनी चावल और कुछ मसाले पलट दिए हैं, कुछ मसाले तो पलट दिए हैं। अभी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कर रही हूँ क्योंकि मेरे से बैठे बैठे जितना हो सकता है मैं कर रही हूँ। सैमी डब्बे लाना के यहाँ पे दे रहा है तो मैं भर रही हूँ, बट मैं सोच रही हूँ कि बाकी डब्बों में राशन भरने से पहले ना डब्बे एक बार धो लेती हूँ, तो धुल के फिर एक बार सफाई होकर लग जाएंगे। साथ के साथ ही किचन की शेल्फ भी साफ़ कर लूँगी। देखती हूँ कि कैसे होता है क्या होता है, क्योंकि सोफे के ऊपर ना सारा राशन ऐसे ही रखा हुआ है अभी तक डब्बों के अंदर। आंखें देखिए कैसे सूजी हुई है मेरी। चलिए आती हूँ, काम शुरू। ये बन रही है पनीर की भुर्जी, प्याज, हरी मिर्च, राई और जैसे मैं मिक्स करके तेल लेती हूँ सरसों और रिफाइंड का, क्योंकि प्योर सरसों में मेरे बच्चे खाएंगे नहीं। तो अभी थोड़ा थोड़ा मैंने शुरू किया है मिलाना, और मिला के उनको नहीं पता चलता। और इस साइड पे बन रहे हैं सैमी के लिए आलू, क्योंकि वो पनीर नहीं खाएगा, तो इसलिए आलू की सब्ज़ी उसके लिए, ड्राई आलू। आज कसूरी मेथी वाले आलू बनाऊंगी, ये भी बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। एक्चुअली क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ें चेंज करने से ना फ्लेवर चेंज हो जाता है। हर बार वही सेम 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 खा के बच्चे बोर हो जाते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया, आलू को बनाने के मेरे पास शायद 36,000 तरीके हैं। मैं कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर सकती हूँ आलू के साथ। पंखा बंद कर रखा है मैंने हॉल का, क्योंकि जब हवा चलती है तो ये जो गैस का सेक है सीधा मुंह पे पड़ता है फिर, और कितना ही दूर खड़ी हो जाऊँ मैं फिर भी सेक पड़ता ही है। प्याज हमारे ऑलमोस्ट हो गए हैं, देखिए इनको हमें ज़्यादा लाल नहीं करना। ये जो अभी ब्राउन लेयरिंग इसकी आनी शुरू हुई है, बस इसी टाइम पे हम मसाले डाल देंगे सारे। चलिए मैं दिखाती हूँ आपको।
दोनों सब्जियां बन गई हैं, बस गैस बंद। मैं बस यहाँ से थोड़ा सा क्लीन कर रही हूँ और फिर उसके बाद कपड़े सुखाते हैं। सुखा दिए कपड़े और इन कपड़ों के बाद अभी एक लॉट और डला हुआ है। ये डला हुआ, मेरा कैमरे का स्टैंड ख़राब हो गया है, देखिए कपड़े सूख चुके हैं बाहर भी। और थोड़ी हल्की फुल्की मैंने सफाई की है। थोड़ा बहुत राशन का जो डब्बे धुले हुए थे वो पलट दिया है, जो वैसे पलटा जा सकता था वो पलट दिया। ये खाली डब्बे अभी सब बाहर फेंकवाऊँगी, थोड़ा यहाँ से क्लीन करूँगी। रूम को क्लीन किया था पर अभी समृद्ध आके लेटा था तो रूम की वही हालत हो गई है फिर से। और इसका तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। ये क्रॉकरी है जो सारी अभी भी शोकेस में जाने वाली है। आजकल थकावट इतनी जल्दी हो जाती है ना, कुछ कहने की हद नहीं। बट आज मौसम बहुत अच्छा और मैंने उल्टा अपर पहन रखा है। एक्चुअली मुझे कपड़े सुखाने थे और खाली इनर पहन के बाहर निकलना अच्छा नहीं लगता। आस पड़ोस के लोग हैं, कुछ बहुत ही कंजर्वेटिव होते हैं लोग, तो कोशिश करती हूँ जब बिल्कुल ही इग्नोर करने का मूड होता है तो इग्नोर करके जो काम करने हैं कर लेती हूँ। क्योंकि नाइट सूट में आप इजी होते हो, इजी बिजी होकर काम कर रहे होते हो, तो थोड़ा सा भी बाहर जाने के लिए कपड़ तो चाहिए। तो मैंने हाथ में जैसे आया रात को उतारा था वैसे ही पहन लिया। अब बस नहाने जा रही हूँ। दूसरा लॉट तो अभी लगेंगे 45 मिनट्स, तो वो होता रहेगा। सब्जियां मेरी बनी पड़ी हैं। नाश्ता मैंने समृद्ध को भी करवा दिया था क्योंकि मैंने चाय के साथ राजमा और ब्रेड ले ली थी, तो वही समृद्ध ने भी खा लिया था आज उसने मुझे बिल्कुल डांट किया। रात को दवाई लेना भूल गई थी मैं, और फंबो लग रहा, देखो तालू चिपक रहा है। पानी पी रही हूँ मैं घर से और नहाने जाती हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। और फिर एक ही बार बाथरूम करके निकलूँगी। और कुछ एक चीज़ें हैं बाथरूम की भी ना जो थोड़ी बल्की लग रही हैं, तो उनको सोच रही हूँ उनको भी थोड़ा सेटल करूँ। तो समझ ही नहीं आ रहा, मेरा दिमाग चलना बंद हो गया है, पता नहीं क्या हुआ है। मैं बिल्कुल, मेरा ना किसी चीज़ का कोई मन नहीं है। कपड़े सूख भी गए और अभी 4:45 हो रहे हैं, मतलब 1.5-2 घंटे में आज की डेट में कपड़े सूख रहे हैं। तो भैया जिसके घर में कपड़ों का ढेर लगाओ ना, मैं यही सजेस्ट करूँगी, धोते जाओ, हर 2 घंटे में धोते जाओ, सुखाते जाओ और सूखे हुए तय लगाते जाओ। समझे मेरी बात? मैं दूसरा लॉट अभी डाल के आई हूँ, मतलब ये सूख तो गए थे काफ़ी देर पहले, मैंने उतारे नहीं थे। मैं थोड़ा सा लेज़ी हो गई थी, लेट गई थी। आजकल पता नहीं क्या हो गया है, दिया काफ़ी लेट आने लगी है, 5 बज गए हैं। तो मैं उसी को देख रही थी, तो मैंने हाथ लगा के वैसे ही देखा तो देखा कपड़े सूखे हुए। दूसरा लॉट मेरा घूम चुका था, वो तो ऑलरेडी मशीन में हो चुका था। तो मैंने फटाफट से ये कपड़े उतारे, वो कपड़े सुखाए। अब ये कपड़े तय लगाऊंगी, तब तक मेरे को लग रहा है 1 घंटे 1.5 में वो भी सूख जाएंगे। क्योंकि सुबह इतना प्यारा मौसम हो रहा था तो मुझे डाउट था कि कहीं बारिश ना आ जाए, तो मैंने मशीन लगा दी थी कि अगर बारिश आ गई तो अंदर ही तार बांध के सुखा दूँगी। क्योंकि एक बार मशीन खाली हो जाती है ना तो टेंशन उतर जाती है। क्योंकि मेनली क्या होते हैं, अंडरगारमेंट्स हो गए, छोटे कपड़े जो घर में पहनने वाले हो गए, शॉर्ट्स हो गई, ये सब चीज़ें हो गई, वो ज़रूरी चाहिए होती हैं। बस तो मौसम ने करवट ले ली, मौसम को पता चल गया कि भी मैं मेहनत कर रही हूँ, तो मौसम ने करवट ले ली और एकदम से धूप निकल आई। बारिश का तो होता पता ही नहीं है। और आज मैं कुछ न्यूज़ वगैरह देख रही थी और किसी के ब्लॉग्स देख रही थी दिल्ली से ही, उनके वहाँ पे झमाझम बारिश आई है कल, और हमारे यहाँ पे सिर्फ धूल मिट्टी उड़ी और ख़त्म, कुछ नहीं। बस हाँ ठीक है, मौसम ठंडा हो गया था क्योंकि एसी रात को ज़्यादा देर नहीं चला, शायद 2-1 घंटे ही चला था, उसके बाद चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक चीज़ और मुझे आपको दिखानी थी जो कि मैं भूल रही हूँ कल से। मैंने एक वो हम लोग बचपन में ट्यूब खाते थे ना, आइसक्रीम ट्यूब आती थी जिसमें बर्फ़ जमी होती थी और अलग अलग फ्लेवर्स की आती थी। स्किपी नाम याद नहीं आ रहा उसका क्या है। मैंने वो जेप्टो पे देखा, मतलब ब्लिंकिट वगैरह पे तो नहीं मिला मुझे, पर मैंने जेप्टो पे देखा और मैंने मंगवाया है। उसका बॉक्स फेंक दिया शायद। सी ये है स्किपी का बॉक्स आएगा और बॉक्स में शायद मैंने फेंक दिया। और ये देखिए कितने सारे फ्लेवर, अलग अलग फ्लेवर की इसमें सारी ट्यूब्स हैं। वही बिल्कुल बचपन जैसी, हम लोग मोस्टली कोला खाते थे, मतलब मुझे कोला पसंद थी। कोला ऑरेंज या फिर रेड वाली होती थी ना, रूह-अफ़ज़ा जैसा टेस्ट होता था उसका, शाही गुलाब जैसा। देख चक्कर आ गया। हाय, काम मज़दूरों ने किया है, हम बैठे बैठे थक गए हैं। चलिए कपड़े तय लगा लेती हूँ यार, बोर हो रही हूँ मैं। कब आएगी दिया? चलो दिया को फ़ोन करती हूँ। खाना पीना हो गया है, समृद्ध खेलने जा चुका है, दिया सोने चली गई है कमरे में या फ़ोन पे बात करिए, आई डोंट नो। मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, दिखाओ, हवा हल्की सी चल रही है, बिल्कुल हल्की हल्की सी हवा चल रही है। कपड़े ऑलमोस्ट सूखे पड़े हैं। आज मैंने पौधों में भी पानी डाला, देखिए मतलब अंदर होने के बावजूद भी कड़ी पत्ता बहुत अच्छे से चल रहा है, मनी प्लांट बहुत अच्छे से चल रहा है। अभी ये वाले में प्लांट नहीं लगाया मैंने क्योंकि कुछ चेंजेस करवाने हैं, वो गमला वो भी चेंज होना है, वो वाला गमला भी चेंज होना है। और ये मेरे पास एक विंडशाइन थी, कैसे दिखाऊँ, वो रही, तो पहले वो बालकनी में थी, बालकनी के दरवाजे पे,
तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं इसको कहाँ टांगूँ, तो मैंने फ़िलहाल के लिए इसको यहाँ टांग दिया। चलिए संध्या कर लेते हैं, लाइट वाइट जला लेते हैं। अंदर तो रोशनी है, बाहर से आ रही है। किचन बर्तन कर गई है, वनीता आई थी बर्तन करके गई है। अभी ना ये पैसेज थोड़ा कंजस्टेड सा हो रहा है। और ये गैस का मीटर लग चुका है, बट आज कोई आया ही नहीं ऑन करने के लिए। तो वो भैया वैसे भी कह ही रहे थे कि दो तीन दिन में आएंगे। पूरा दिन मेरा इसी कमरे में निकल जाता है, पूरा दिन यहीं पे बैठे बैठे निकल जाता है। काम करते रहो तो ठीक है, चलता है। जब कोई काम नहीं होता ना, फिर मेरा टाइम पास नहीं होता। मंदिर तो अभी सेट हो नहीं पा रहा, तो आज बहुत मन कर रहा था कि थोड़ा सा कुछ शुद्धिकरण किया जाए घर में। तो ये लुभान दान में आज मैंने दिया को बोला, क्योंकि मैं तो अशुद्ध हूँ, तो दिया को बोला कि इसमें लुभान जला दे। देखा तो लुभान तो ख़त्म थी, बट वहाँ टांगेंगे हम। अब जो इसका जो स्मोक होता है, इसका जो धुआं होता है, वो इसके थ्रू पूरे घर में फैलेगा। वैसे इसमें लुभान डलती है, वो लुभान के आते हैं ब्लॉक्स, जैसे आपने ऐसे नहीं आ रहा जैसे हाँ, जैसे आपने वो देखे होंगे ना, नमक आता है ना, जो रॉ नमक आता है, उसके ब्रिक्स होते हैं। ऐसे ही लुभान के ब्रिक्स होते हैं, जिसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें मिक्स होती हैं। आ गया, देख दिया, धुआं आ रहा है, ऊपर से आ रहा है ना, नीचे से नहीं आ रहा, साइडों से नहीं आ रहा। हाँ, उसमें क्या होता है, वो जब जलाते हैं ना, तो उसमें चारों तरफ से पूरा निकलता है। बट ये भी एक स्मोक जो है कितना अच्छा आ रहा है। देखिए पूरे घर में अभी हो जाएगी इसकी खुशबू। चलो थोड़ी तो शुद्धि होगी घर में। खाना पीना हो गया था, उसके बाद बस किचन थोड़ी सी संभाली, बर्तन वर्तन खाली किए और सोने आ गई थी। बहुत ज़बरदस्त नींद आ रही है आजकल, पता नहीं क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। और तबीयत ख़राब होने की वजह से मैंने 2 दिन से दवाई बंद कर रखी है, तो अभी मैं दवाई नहीं ले रही हूँ। जब ठीक हो जाऊँगी तो फिर से दवाई शुरू कर दूँगी। शायद 2 दिन की दवाई मेरी रह गई है, वैसे तो 10 दिन की बोली थी, मैं सिर्फ 1 हफ्ते की लाई थी। तो चलिए फिर गुड बाय शुड बाय कर लेते हैं, कल मिलेंगे। कल सैटरडे है, दिया का हाफ डे है, तो उसने प्रॉमिस किया है कि वो काफ़ी हद तक काम करवा देगी। बस घर की सेटिंग ही रह गई है, तो कल और परसों में, सैटरडे और संडे में कंप्लीट कर देंगे, फिर आपको अच्छे से दिखाएंगे घर। तो गुड बाय फ्रेंड्स। रोज़ का 1 सब्सक्रिप्शन बढ़ रहा है, 1 मेंबर बढ़ रहा है, कोई बात नहीं, स्लो सही, पर हम रेस में तो हैं, ठीक है, चल जाएगा। कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी आगे बढ़ें और मोनेटाइजेशन पे आएँ। मुझे इन सब चीज़ों के बारे में कुछ पता नहीं है, बट मैं अपना काम कर रही हूँ, आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ, बताती हूँ, अपनी फीलिंग्स शेयर करती हूँ, अच्छी हो बुरी हो कैसी भी हो, बट मैं सेटिस्फाई हूँ अपने जॉब से, अपने काम से। तो बस ये रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर किसी को कोई कमी लगती है, किसी को कुछ लगता है कि मैं ज़्यादा कर जाती हूँ या कम कर रही हूँ, तो प्लीज़ बताएं, मुझे शेयर करें, ताकि मुझे भी पता चले कि मुझे क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो बाय फ्रेंड्स, कल मिलेंगे मॉर्निंग में। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोज़। बाय।